जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, हाल ही में भोपाल में डीपीआई की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें शिक्षक संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। साथ ही साथ जो नवीन आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी और उसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षकों की टीईटी यानी कि पात्रता परीक्षा को लेकर है। लगातार शिक्षकों में यह भ्रम है कि जो टीईटी की पात्रता परीक्षा है वह किन शिक्षकों के लिए अनिवार्य रहेगी और किन के लिए नहीं रहेगी। तो बैठक में ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि बहुत ही जल्द डीपीआई स्तर से एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिन्हें टीईटी की जो पात्रता परीक्षा है वह देना अनिवार्य होगा और कौन से शिक्षक हैं जिन्हें इस जो पात्रता परीक्षा है इससे छूट मिलेगी। साथ ही साथ जो विकल्प है शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर, उन पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन दायर हुई है उनका निर्णय आने का इंतजार करेगी। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुसार किसी भी प्रकार की शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है तो विकासखंड स्तर पर जो पात्रता परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें पात्रता परीक्षा पर आधारित जो सिलेबस होगा उसका मार्गदर्शन संबंधित शिक्षक साथियों को जो टीईटी पात्रता परीक्षा देंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे शासकीय शिक्षक जो टीईटी पात्रता परीक्षा के दायरे में आएंगे, ये अपडेट उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथियों, हम एक चीज यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वैसे तो हम इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है कि किसी भी प्रकार से शासकीय शिक्षकों की टीईटी परीक्षा आयोजित हो, लेकिन किसी भी कारणवश माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यदि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित होती है तो ऐसी स्थिति में जैसा कि बैठक में जो जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसके आधार पर यह निकलकर सामने आया है कि यथासंभव शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया जाएगा सिलेबस के संबंध में, पात्रता परीक्षा के संबंध में, ताकि शिक्षकों को टीईटी की जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जबकि सबसे बड़ा बिंदु यही है कि ऐसे कि आखिरकार ये जो टीईटी पात्रता परीक्षा है इसकी आवश्यकता ही क्यों ना ऐसा हो कि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ही आयोजित ना हो। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है तो आने वाले समय में स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। फिलहाल बैठक भी जो है शिक्षकों के लिए सकारात्मक रही है। टीईटी परीक्षा के अतिरिक्त वेतनमान, जो वेतन वृद्धि है, समयमान वेतनमान है, उनको लेकर भी चर्चाएं हुई। उनमें जिन शिक्षकों की विसंगतियां आ रही हैं या समयमान वेतनमान रुका हुआ है, वेतन वृद्धि रुकी हुई है, तो उसको लेकर भी सकारात्मक अपडेट निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर जो नए आयुक्त महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में एक सकारात्मक मीटिंग, एक सकारात्मक बैठक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ कल डीपीआई में आयोजित की गई थी और उसके काफी सकारात्मक परिणाम रहे हैं। हम एक बार फिर यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शिक्षक अपने स्तर पर टीईटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसे जारी भी रखेंगे। आपको किसी भी प्रकार से हताश या निराश नहीं होना है। हम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि टीईटी परीक्षा के माध्यम से संपूर्ण देश में, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में एक भी शासकीय शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। फिर भी हमें अपनी लड़ाई लड़ना है। जब तक एक विधिवत आदेश टीईटी निरस्तीकरण को लेकर या जो भी संभव हो सके सरकारों की तरफ से नहीं आ जाता, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। फिलहाल ये जो अपडेट था डीपीआई स्तर से शिक्षक संघों के प्रतिनिधि और डीपीआई स्तर के अधिकारियों के बीच जो बैठक हुई थी उनके आधार पर आपके बीच में रखा है। निश्चित तौर पर जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। साथियों, हम इसी तरीके से शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों से संबंधित जानकारी अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।